हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो नेटवर्क एनालिसिस की सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने बेसिक्स में केवीएल, केसीएल, ओम्स लॉ, हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे लास्ट क्लास में, और हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स भी देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने जनरली एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट और लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर एलिमेंट, और हमने इसमें बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट्स देखे थे और उनसे पॉसिबल जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, वी हैव आल्सो सीन दैट। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो अब अगला टॉपिक है, दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पार्ट 1, दैट इज मैश एनालिसिस। और इसके बाद आने वाला जो टॉपिक है दैट इज नोडल एनालिसिस, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्लास में हम लोग मैश एनालिसिस को कवर करेंगे, अगली वाली क्लास में हम लोग नोडल एनालिसिस को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, शुरू करते हैं मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस शुरू करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि व्हाट इज मैश। मैश is actually a loop which does not contain any inner loop or independent loop within it. Independent loop within it. Okay, so mesh is a loop which does not contain any inner loop or independent loop within it. तो अगर मैं एक एग्जांपल ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो आपको शायद थोड़ा क्लियर हो दैट आई हैव दिस सर्किट, it is a basically combination of resistors. Okay, so this is your M1, this is your M2, this is your M3, this is your M4. Mesh is a loop which does not contain any inner loop or independent loop within it. मतलब ये कि mesh एक ऐसा loop है जिसके अंदर और कोई loop नहीं हो सकता, या मैं ये कह सकता हूँ कि mesh is a smallest unit of a loop. मतलब ये सबसे छोटी एंटिटी होती है किसी भी लूप की, इससे छोटा लूप नहीं हो सकता। तो ये दिस M1 is a loop but it is also a mesh. M2 is a loop, it is also a mesh. M3 is a loop, it is also a mesh. M4 is a loop और ये एक mesh भी है। सर क्या ये कंप्लीट एक लूप है? बिल्कुल है बेटा, ये कंप्लीट एक लूप है। क्या ये mesh है? नो, क्योंकि इस लूप के अंदर M1 भी आ रहा है, M2 भी आ रहा है, M3 भी आ रहा है, M4 भी आ रहा है। तो mesh एक ऐसा लूप है जिसके अंदर और कोई लूप नहीं हो सकता, या इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लूप। Okay, so I think this is clear. What is mesh? Okay. Now आगे, अब mesh analysis solve करने के लिए कुछ procedural steps होते हैं, हम उन procedure को हम देख लेते हैं, उन रूल को हम हमेशा फॉलो करेंगे और उससे हमारा आंसर निकल के आएगा। सबसे पहले आपको अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जा रहा है तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ meshes, कि उस नेटवर्क के अंदर कितनी meshes हैं in given network. Then assign the current direction for each mesh. Okay, तो आप पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए द नंबर ऑफ मैशेस, कि आपके उस नेटवर्क और सर्किट के अंदर कितनी मैशेस हैं। देन आप हर एक मैश के अंदर एक करंट डायरेक्शन असाइन कीजिए। फॉर एग्जांपल 4 मैश है तो एक I1, I2, I3, I4 मान लीजिए, डायरेक्शन मान लीजिए, आइदर इट कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन होगी या तो वो क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। वैसे आपकी चॉइस है, आप जिसमें चाहें जैसी डायरेक्शन मान सकते हैं, बट मेरा ये सजेशन है कि जब भी आप मैश एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करें तो सभी मैशेस में एक जैसे करंट की डायरेक्शन मानिए, तो कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। या तो सारे क्लॉकवाइज लीजिए या सारे एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, बट ऐसी कोई मतलब कंपलसरी नहीं है कि आपको एक ही डायरेक्शन लेनी है। हो सकता है आप M1 में क्लॉकवाइज ले लें, M2 में एंटी क्लॉकवाइज ले लें, दिस इज कंप्लीटली योर चॉइस। बट माय सजेशन इज कि आप सभी में एक ही तरह की डायरेक्शन लीजिए, या तो क्लॉकवाइज लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, तो थोड़ा सिमेट्री रहेगी और आपको थोड़ा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, देन डेवलप KVL equation
फॉर ईच मैश, हर एक मैश के लिए फिर क्या करिए, एक केवीएल इक्वेशन लिखिए। देन बाय सॉल्विंग केवीएल इक्वेशंस, बाय सॉल्विंग केवीएल इक्वेशंस फाइंड लूप करेंट्स। आप लूप करेंट्स की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो प्रोसीजर रहता है मैश एनालिसिस में ये रहता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि कितनी टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन बनेगी मैश एनालिसिस में, तो उसके लिए फॉर्मूला बुक्स में लिखा होता है। वैसे तो उस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बट तो भी कभी कभी हो सकता है कि ईएस में या कभी एक नंबर में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन गेट में पूछ लिया, ईएस में पूछ लिया, तो कोई फॉर्मूला याद होना चाहिए। नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायर्ड इन mesh analysis equal to E, and what is the formula of E? E equal to B minus N minus 1 equal to L। अब बता देता हूं इन सब का मतलब क्या है। This B equal to number of branches, n equal to number of principal nodes। ये मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, व्हाट इज नोड, व्हाट इज प्रिंसिपल नोड, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। l इक्वल टू, आप मेरी लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं जहां मैंने नोड के बारे में बात की हुई है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स। बट फिर से रिवीजन करा देता हूँ, व्हाट इज नोड। बेटा नोड एक ऐसी एंटिटी है जहां पर 2 या 3 सर्किट एलिमेंट्स आकर मीट करते हो। बट सर अगर क्लासिफिकेशन ही करना है मुझे सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड का, नोड इज एनीथिंग जिसमें कितने भी एंटिटीज, 2 या 2 से ज्यादा कितने भी एंटिटी आके वहां पर क्या कर सकते हैं, वहां पर कन्वर्ज हो सकते हैं, वहां मिल सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज प्रिंसिपल नोड, 2 से ज्यादा, प्रिंसिपल नोड इज ए नोड जहां पर 2 से ज्यादा एलिमेंट्स, एटलीस्ट 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आके क्या हो, कन्वर्ज हो, उनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल नोड्स। और सिंपल नोड मतलब होता है कि कोई से भी कैटेगरी में आ सकते हैं भाई, वो 2 एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट हो, 4 एलिमेंट हो, कोई सी भी कंडीशन हो। बट लेकिन प्रिंसिपल नोड क्या होती है, वहां हमेशा 2 से ज्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल। n इज नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड, l इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप, b इज द नंबर ऑफ ब्रांचेस, और फॉर्मूला क्या होता है, e इक्वल टू b माइनस n माइनस 1। दिस इज 1 नोड है ना, दिस इज 1। तो मैं एक सर्किट ले लेता हूं, आप मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 6 ओम, 4 वोल्ट, 6 ओम, 2 एम्पियर, दिस इज 2 ओम। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी बनेगी। तो देखो ध्यान से यहाँ पर देखो, दिस इज 1 नोड, ये सारी नोड तो सेम ही है। यहाँ पे कितने एलिमेंट आ रहे हैं, यहाँ पर देखो एलिमेंट कितने आ रहे हैं, एक एलिमेंट 2 ओम, एक एलिमेंट 6 ओम, एक एलिमेंट 6 ओम, 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल नोड, दिस इज योर सेकंड प्रिंसिपल नोड, यहाँ 4 वोल्ट या 2 ओम या 2 एम्पियर। ठीक, अब यहाँ नोड कितनी है, अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर नोड कितनी है। तो नोड निकालने के लिए देखो, एक तो ये और ये नोड होगी, ठीक है, एक ये होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करूं कि यहाँ पर मेरी जनरली कितनी नोड है, तो तुम देखो ध्यान से यहाँ पर कि यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, ए नंबर ऑफ इक्वेशन, बी इज द नंबर ऑफ ब्रांचेस। नंबर ऑफ ब्रांचेस बेटा यहाँ पर कितनी है, जरा एक बार तुम मुझे देख के बताओ यहाँ कितनी ब्रांचेस है। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड कितनी हो जाएगी, n इक्वल टू 2। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या निकालूं, मैं यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रांचेस या नंबर ऑफ, इसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ ब्रांचेस बोल दो या नंबर ऑफ सिंपल नोड बोल दो। नंबर ऑफ ब्रांचेस देखो यहाँ पे कितनी है, एक ब्रांच तो ये है, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है, तो b की वैल्यू कितनी है, 3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इक्वल टू b, नंबर ऑफ ब्रांचेस इज 3 माइनस नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड कितनी है, 2 माइनस 1 इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा, इक्वल टू नंबर ऑफ 2 इक्वेशन, नंबर ऑफ 2 इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर मैश एनालिसिस।
यही किसके बराबर होता है, एल। व्हाट इज एल, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप। तो तुम बताओ यहाँ पे कितने लूप है, एक लूप ही है, दूसरा लूप ही है। सर दो लूप है, दो इक्वेशन आएगी जनरली। तो फॉर्मूले का मतलब ये है कि आप डायरेक्टली देखकर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप देख के भी आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी रिक्वायर्ड होंगी। तो इसमें इतने ज़्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है। बी इज अ नंबर ऑफ ब्रांचेस, एन इज अ नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सर तो मैश एनालिसिस में पहला क्वेश्चन हम लोग, पहला एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन पावर सप्लाइड बाई 2 वोल्ट सोर्स। ठीक है, सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया गया है। दिस इज 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, this is your 4 ohm resistance, this is 2 ohm resistance, this is your 2 volt, this is your 2 volt voltage source, 5 ohm resistor and 1 ohm 1 volt वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ये आपका एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और इसको मैं 1 वोल्ट को यहाँ बना देता हूँ जिससे कि कन्फ्यूजन थोड़ा कम रहे। हाँ 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये कि मुझे यह नंबर ऑफ, पहला प्रोसीजर में स्टेप क्या है, आई हैव टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मैशेस। कितनी मैश होंगी बेटा, एक मैश ये है और एक मैश ये है। नाउ असाइन द करंट डायरेक्शन। मैंने दोनों करंट डायरेक्शन क्या मान ली, क्लॉकवाइज मान ली। इसमें मैं I1 करंट मान लेता हूँ, इसमें मैं I2 करंट मान लेता हूँ। ठीक है, दोनों मैशेस मैंने करंट डायरेक्शन मान ली। तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1, दिस इज I1। यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2, दिस इज I2। अब मैं इस वाली ब्रांच की अगर बात करूँ, ये वाली 2 ओम और 2 वोल्ट वाली ब्रांच की बात करूँ, तो देखो यहाँ से I1 करंट जा रहा है नीचे की तरफ और यहाँ से I2 करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। तो तुम मुझे बताओ कि इस वाली ब्रांच में टोटल करंट कितना होगा। इस वाली ब्रांच में जो टोटल करंट होगा दैट इज नीचे की डायरेक्शन, मैं टॉप टू बॉटम डायरेक्शन मानना हूं, तो I1 तो नीचे जा रहा है और I2 ऊपर आ रहा है, तो करंट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, I1 माइनस I2। बात समझ में आ रही है, इस वाले ब्रांच में करंट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, I1 माइनस I2, बिकॉज I1 गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड I2 कम्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो यहाँ करंट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, I1 माइनस I2। अब मुझे KVL लगाना है। KVL लगाने के लिए मैंने आपको बताया था कि तरीका क्या होता है कि अगर करंट की डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं तो जितनी भी रेजिस्टेंसेस और पैसिव एलिमेंट मिलेंगे उनको हम सब नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप मानेंगे। ठीक है, और जो बैटरी सोर्सेज हैं वो अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो वो हम क्या मानेंगे, उनको पॉजिटिव, या पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो उनको हम मानेंगे नेगेटिव। ठीक है, बाकी आप अपने जो भी पहले से आप स्कूल में जो KVL कन्वेंशन पढ़ के हैं आप अपने अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अप्लाइंग KVL फॉर फर्स्ट मैश। ठीक है, मैं 5 वोल्ट से लगाना शुरू कर रहा हूं, नेगेटिव टू पॉजिटिव 5 वोल्ट माइनस। अब करंट की डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा, करंट की डायरेक्शन में आने वाले जितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे सब क्या होंगे, नेगेटिव 4I1। ठीक है, 4I1। अब मैं इस वाले लूप में आ रहा हूँ, फर्स्ट वाले लूप में चल रहा हूँ, तो 2 ओम है, करंट की डायरेक्शन क्या है, I1 माइनस I2, और हम चल रहे हैं उसी में, तो क्या आएगा -2I1 माइनस I2। फिर एक वोल्टेज सोर्स आया, वोल्टेज सोर्स नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो क्या लेंगे हम, +2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, 5 + 2 7, 4I1, मैं इनको राइट हैंड साइड में ले गया, +2I1 माइनस 2I2 इक्वल टू क्या आएगा, ये 6I1, 2 माइनस 2I2 इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सभी को समझ में आ रहा है बेटा, ध्यान से देखो। अब मैं क्या करूंगा, अप्लाइंग KVL फॉर सेकंड मैश। सेकंड मैश में मैं लगाऊंगा, तो बेटा मैं देखो शुरू कहां से कर रहा हूं, मैं शुरू कर रहा हूं माइनस ये 2 वोल्ट वाले बैटरी सोर्स है। ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है मुझे और करंट की डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां से प्लस से माइनस जा रहा है बेटा, तो क्या आएगा, -2 वोल्ट।
करंट की डायरेक्शन आपने टॉप टू बॉटम मानी, बट यू आर गोइंग अगेंस्ट द करंट डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप होगा, +2 I1 - I2, क्योंकि करंट की डायरेक्शन बेटा तुम ये मान रहे हो ना, देखो ध्यान से, तुम करंट डायरेक्शन क्या मान रहे हो, तुम करंट की डायरेक्शन तो नीचे इसमें I1 - I2, पर तुम लूप कैसे लगा रहे हो, क्लॉकवाइज, तो तुम नीचे से चल रहे हो ऊपर की तरफ, तो ये तुम 2 ओम तुम्हारे करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, I1 - I2 के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो तुम वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, पॉजिटिव, +2 I1 - I2 -5 I2, क्योंकि ये करंट डायरेक्शन में है, -1 वोल्ट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से तुम अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इक्वेशन सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, मैं -2 -1 को उधर ले जा रहा हूँ, तो 2I1 - 2I2 -5I2 इक्वल टू 3। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आपकी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2I1 - 7I2 इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मैं दोनों इक्वेशन को मैथमेटिकली सॉल्व कर लूँ तो मेरा क्या जाएगा, I1 I2 की वैल्यू आ जाएगी 6I1 - 2I2 इक्वल टू 7, 2I1 - 7I2 इक्वल टू 3। अब आप क्या करोगे, आप इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, इक्वेशन को सॉल्व कराएंगे, कोफिशिएंट को एक किसी भी कोफिशिएंट को आप कराएंगे, तो मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व करना तो सभी को आता ही है ना। तो यहाँ से जो I1 की वैल्यू आएगी दैट इज 1.132 एम्पियर, और I2 की वैल्यू आएगी -0.1053 एम्पियर। आप लोग सॉल्व करिएगा, आंसर चेक करिएगा, आंसर ये आएगी, I1 की वैल्यू ये आएगी, I2 की वैल्यू ये आएगी। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, डिटरमाइन पावर सप्लाइड, क्वेश्चन क्या पूछा था, डिटरमाइन पावर सप्लाइड बाई 2 वोल्ट सोर्स। तो 2 वोल्ट सोर्स तो बेटा ये वाला है, दिस इज योर 2 वोल्ट सोर्स। ठीक है, अब 2 वोल्ट सोर्स से पावर पता है क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड विद वोल्टेज मल्टीप्लाइड विद क्या होगा, करंट। अब करंट हो यहाँ क्या आ रहा है, करंट आ रहा है I1 - I2, I1 I2 की तुमको वैल्यू पता है, तो I1 I2 की तुम वैल्यू निकाल लो। I1 I2 की वैल्यू तुमको पता है, तो I1 - I2 कितना हो जाएगा, I1 - I2 हो जाएगा 1.132 एम्पियर, माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि I2 नेगेटिव में 0.1053 एम्पियर, इट इज टोटल 1.2373 एम्पियर। पावर किसके लिए निकालनी है, 2 वोल्ट सोर्स के लिए, क्या होता है V इंटू आई, व्हाट इज V, 2 वोल्ट इंटू करंट 1.2373 मल्टीप्लाई विद दिस इज एम्पियर, कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2.474 वॉट। दिस इज योर आंसर। तो बेटा इस तरीके से हम लोग मैश एनालिसिस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा सभी को। चलिए, तो पहला क्वेश्चन मैंने आप लोग को सॉल्व कराया है। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, टाइम दूंगा। आप लोग ये वीडियो को क्या करिएगा, वीडियो को आप लोग पॉज कर दीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, find I1 of the network shown below. One ohm, plus minus 10 volt, 1 ohm, 1 ohm, this is also 1 ohm, this is a current source of 3 ampere, just wait a minute, ठीक है, then 2 ampere
1 एम्पियर। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, 1 ओम और दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 एम्पियर, दिस इज 1 एम्पियर एंड दिस इज 3 एम्पियर, 1 ओम, 10 वोल्ट और 1 ओम। करंट की डायरेक्शन इसने I1 की दी हुई है कुछ इस तरीके से, दिस इज योर I1। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द I1 फॉर द नेटवर्क शोन बिलो, दिस इज द क्वेश्चन। तो बेटा जिन लोगों को जो लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, अपना पहले आंसर निकालना चाहते हैं, यू कैन पॉज द वीडियो, फिर जैसे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आप वीडियो को अनपॉज कीजिएगा और आंसर चेक करिएगा, और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो मेरे सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करूंगा, आई हैव टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मैशेस। तो बेटा ये बताओ यहाँ कितनी मैशेस हैं, एक मैश ये बड़ी वाली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 मैशेस है। फिर मैं क्या करूंगा, इन सभी के अंदर करंट की डायरेक्शन ले लूंगा। ठीक है, तो दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3 और दिस इज I4। सर मेरा क्वेश्चन ये आता है कि आपने यहाँ अलग अलग मैशेस की करंट की डायरेक्शन क्यों ली है सर, आपने एक जैसी सब सारी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं ली है? तो देखो बेटा अभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन को देखकर। देखो इन जो सेकंड मैश, थर्ड मैश और फोर्थ मैश है, इनमें करंट सोर्स दिए हुए हैं। तो देखो तुम्हें I1, I2, I3, I4 वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ करंट सोर्स है, तुम्हें पता है कि वही करंट फ्लो होगा जो इस करंट सोर्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो तुमको पता है कि I2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, क्योंकि इस वाले मैश में सर और तो कुछ है नहीं, ये करंट सोर्स है और पैरेलल में क्या लगा है, रेजिस्टेंस लगा है, तो करंट की डायरेक्शन, करंट तो वही होगा। I2 की वैल्यू क्या है, 1 एम्पियर। I3 की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, 2 एम्पियर। I4 की वैल्यू यहाँ गिवन है, क्या गिवन है, 3 एम्पियर। और तुम्हें निकालना है, सिर्फ तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है I1। अब देखो ध्यान से, अब मैं अगर इस 1 ओम वाले ये जो ऊपर वाला जो ये 1 ओम दिया हुआ है, दिस 1 ओम, ये वाला जो 1 ओम दिया हुआ है, मैं इसमें करंट की डायरेक्शन निकालना चाहता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा कि यहां पर ये जो I1 करंट है, ये जो I1 करंट है वो डायरेक्शन क्या है, I1 की ये डायरेक्शन है, तो I1 कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। और I2 भी क्या आ रहा है, ऊपर से आ रहा है साथ में, तो ये करंट, इस करंट की वैल्यू क्या होगी, I1 प्लस I2, दिस इज I1 प्लस I2 बेटा। चलो फिर यहाँ से I2 निकल गया, यहाँ पे फिर से क्या आ रहा है, यहाँ पे फिर से क्या है, I1। अब लेकिन इस बार यहाँ पे करंट डायरेक्शन क्या होगी, देखो ध्यान से, I1 ऊपर से आ रहा है और I3 नीचे से आ रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 माइनस I3, क्योंकि I1 बेटा टॉप टू बॉटम आ रहा है और I3 बॉटम टू टॉप आ रहा है, तो करंट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, I1 माइनस I3। इस डायरेक्शन करंट की वैल्यू क्या हो गया, I1 माइनस I3। चलो फिर I3 यहाँ चला गया, फिर आपका क्या बेसिकली होगी, यहाँ पे आके फिर से I1 हो गया, यहाँ पे करंट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये देखिए यहाँ से I4 आके ऐड हो जाएगा इस 1 ओम में, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 प्लस I4। तो ये तीनों जो 1 ओम के रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम, इनके लिए हमने करंट डायरेक्शन निकाल ली। यहाँ करंट डायरेक्शन क्या है, I1 प्लस I2, यहाँ करंट डायरेक्शन क्या है, I1 माइनस I3, यहाँ करंट डायरेक्शन क्या है, I1 प्लस I4। ठीक है, तो इस तरीके से करंट डायरेक्शन में निकाल ली। अब क्या, आपको सिर्फ एक ही स्टेप रह गया है, दैट इज अप्लाइंग KVL इन फर्स्ट मैश। लगाइए बेटा, 10 वोल्ट से शुरू करते हैं, करंट की डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। तो पहले वोल्टेज सोर्स आया है, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल आया है, तो वैल्यू वहां पर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो 10 माइनस 1 ओम इंटू I1 माइनस, अब मैं पहुंच गया I1 प्लस I2 वाले के पास में। ठीक है, तो 1 ओम इंटू I1 प्लस I2, फिर नीचे वाला 1 इंटू I1 माइनस I3 माइनस 1 इंटू I1 प्लस I4, ठीक है, इक्वल टू 0। I1, I2, I3, I4 की हम लोग वैल्यू रख देंगे, तो 10 माइनस I1 माइनस, बेटा I2 की वैल्यू कितनी है, 1, तो I1 प्लस 1 माइनस I1 की वैल्यू हमें निकाल ली है, I3 की वैल्यू बेटा कितनी है, 2 एम्पियर। ठीक है, माइनस 1 तो है ही है, I1, I4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3 एम्पियर, इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, 10 इक्वल टू I1 मैं इनको सबको उस साइड ले जा रहा हूँ, तो I1 प्लस I1 प्लस I1 प्लस I1 कितना हो जाएगा, 4I1। देखो अब ध्यान से देखो, इसको मैं उधर लेके जाऊंगा, तो ये 1 प्लस 3 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, ये 2 आ गया, तो 4I1 इक्वल टू, ये प्लस आ रहेगा, सॉरी दिस इज प्लस, तो 4I1 इक्वल टू 8, I1 इक्वल टू
2 एम्पियर इज द आंसर। तो बेटा समझ में आया, इस तरीके से बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये चीज सभी को क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज क्लियर, ओके। नाउ वी विल मूव फॉर द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड आई नॉट ऑफ द circuit shown below. This is a circuit, 24 volt, 10 ohm, 4 ohm, 24 ohm, 4 I नॉट, ठीक। तो ये एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें वो आपसे आई नॉट की वैल्यू पूछ रहा था। ये आई नॉट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर 24 वोल्ट एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, दिस इज 4 आई नॉट इज अ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, 3 रेजिस्टेंस 10 ओम रेजिस्टेंस दिया है और एक ये 12 ओम रेजिस्टेंस दिया है। दिस इज 4 ओम, दिस इज 24 ओम, ठीक है। अब हमें आई नॉट निकालना है विद द हेल्प ऑफ मैश एनालिसिस, है ना। बाय यूजिंग मैश एनालिसिस में लिख देता हूँ, बाय यूजिंग मैश एनालिसिस। देखिए बेटा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको हर क्वेश्चन को मैश एनालिसिस में सॉल्व करना है। देयर इज आल्सो वन मेथड कॉल्ड एज नोडल एनालिसिस, बट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी क्या है कि अभी मैं ये मैश एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको मैश एनालिसिस से बताऊंगा, जिससे आपको इस कंसेप्ट में कॉन्फिडेंस आए। बट जब आप नोडल एनालिसिस भी पढ़ लेंगे तो बेटा इट इज योर कंप्लीटली चॉइस। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, अगर आप जैसे आप कोई कन्वेंशनल पेपर देने जा रहे हैं और वहां पर मेंशन करता है कि मैश एनालिसिस से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो फिर यू शुड गो फॉर मैश एनालिसिस। बट अगर वो क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं कर रहा है तो आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई फॉर द मैश। यहाँ कितने मैश हैं बेटा, दिस इज द फर्स्ट मैश, दिस इज द सेकंड मैश, दिस इज द थर्ड मैश, ठीक है। यहाँ 3 मैश है। अब इनके लिए हम क्या मान लें, हम करंट डायरेक्शन मान लेते हैं। तो आई अज्यूम दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3, ठीक है। मैंने 3 करंट की डायरेक्शन मान ली, एक I1 मान ली, एक I2 मान ली और एक I3 मान ली। चलिए, अब यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट वाले के लिए केवीएल लगाता हूँ, सेकंड वाले के लिए केवीएल लगाता हूँ। तो अप्लाइंग KVL in first mesh, बट अब इस 10 ओम के अक्रॉस में रजिस्टर निकालूं तो बेटा अब तो मैं दो क्वेश्चन निकाल चुका हूं, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आ गया होगा। तो यहाँ पे करंट डायरेक्शन क्या आएगी, I1 माइनस I2। 12 ओम के लिए करंट डायरेक्शन क्या आएगी, I1 माइनस I3, ठीक है। अब इस 4 ओम के लिए करंट डायरेक्शन निकाली, क्या आएगी, I2। मैंने करंट डायरेक्शन क्या मानी है, मैंने राइट टू लेफ्ट माना है, तो क्या करंट डायरेक्शन आएगी, I2 माइनस I3, क्योंकि ये I2 ऐसे जा रहा है और I3 घूम के इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, I3 रहेगा लेफ्ट टू राइट और I2 रहेगा राइट टू लेफ्ट। और मैं करंट डायरेक्शन क्या मान रहा हूँ इस फोरम के अक्रॉस, राइट टू लेफ्ट, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, I2 माइनस I3। चलिए, अप्लाइंग KVL इन फर्स्ट मैश। तो मैं 24 वोल्ट से शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले जस्ट वेट अ मिनट, दिस इज हायर्स 24 माइनस 10 I1 माइनस I2 माइनस 12 I1 माइनस I3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 24 इक्वल टू 10 I1 माइनस 10 I2 प्लस 12 I1 माइनस 12 I3, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 इक्वल टू 22 I1 माइनस 10 I2 माइनस 12 I3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ना अगेन अप्लाइंग KVL in second mesh,
तो बेटा सेकंड मैच में देखो मैं शुरू कर रहा हूँ 10 ओम से, तो मैं किस तरह से जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो क्या वैल्यू आएगी 10, क्योंकि मैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ बेटा, I1 माइनस I2, ठीक है, 10 I1 माइनस I2 माइनस 24 I2, ठीक है, माइनस 4 I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 I1 माइनस 10 I2 माइनस 24 I2 माइनस 4 I2 प्लस 4 I3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे जो I1 है, I1 तो एक ही है, 10 I1 ही है। I2 कितने हैं, 10 माइनस 24 माइनस 10 माइनस 24 माइनस 4, मतलब माइनस 38 I2 प्लस 4 I3 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये मैंने इसको, हाँ ये इसको कोई इक्वेशन नहीं है, ठीक है। नाउ अगेन अप्लाइंग KVL इन थर्ड मैश पे लगानी बेटा। तो देखो ध्यान से, यहाँ से मैं शुरू कर देता हूँ, यहाँ से 4I0 से शुरू करता हूँ, ठीक है। चलो तो यहाँ से मैं शुरू करूँगा, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी, 4I0 जस्ट वेट अ मिनट बेटा, हाँ इक्वेशन आ जाएगी, मैं एक बार देख लेता हूँ, 4I0 माइनस 4I2 माइनस I3 माइनस 12I1 माइनस I3, ठीक है। तो 4I0 ठीक है, 4I0 माइनस 4I2 माइनस I3 माइनस 12I1 माइनस I3 इक्वल टू 0, ठीक है। चलो ठीक है, 4I0 हो गया माइनस 4I2 माइनस I3 हो गया माइनस 12I1 माइनस I3 हो गया। दिस इज योर, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा बेटा। 4I0 माइनस 4I0 प्लस 4I3 माइनस 12I1 प्लस 12I3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा कि ये आ जाएगा, 4I0 को यहाँ ले लेता हूँ, इन सबको इधर ले जाता हूँ, तो 4I3 प्लस 12I3 इज 16I3 माइनस 12I1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक। बट बेटा यहाँ पे एक छोटा सा मुझसे बताना भूल गया मैं आपको, कि यहाँ पर देखिए 4 तो आपके वेरिएबल हो गए, I1 I2 I3 I0, और 3 इक्वेशन है, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। क्वेश्चन में बेटा एक चीज़ गिवन थी जो मैं थोड़ा सा बताना भूल गया, दैट ये जो 10 ओम के अक्रॉस जो रजिस्टर है, इसके अक्रॉस जो करंट है, उसकी बेटा वैल्यू गिवन है, वो वैल्यू है I0। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में बेटा ये गिवन है कि I1 माइनस I2 इक्वल टू I0। उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था कि 10 ओम के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस फ्लो करता है उसकी वैल्यू है I0। तो I1 यहाँ से चौथी क्वेश्चन क्या आ जाएगी, I1 माइनस I2 इक्वल टू I0। दिस इज योर इक्वेशन फोर्थ। अब तो 4 वेरिएबल और 4 इक्वेशन, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से करंट की इक्वेशन कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ से आप इसको चारों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड फोर्थ। I0 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1.5 एम्पियर इज द राइट आंसर। बट ये ध्यान रखिएगा बेटा, क्वेश्चन में ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन में ये उन्होंने गिवन किया हुआ था कि 10 ओम का जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा दैट इज I0। तो ये गिवन था, गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3, तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3।
तो ये एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा सर किस तरीके से हमको मैश एनालिसिस सॉल्व करनी है। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए वी मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 4। उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछा है फाइंड आई नॉट इन द गिवन सर्किट डायग्राम। सर्किट कुछ इस तरीके से उन्होंने दिया हुआ है। ये एक सर्किट है, एक प्राइमरी सर्किट है इसका, ये सेकेंडरी सर्किट है। ठीक, यहाँ इन दो पॉइंट के अक्रॉस इन्होंने वोल्टेज दिया है दैट इज VAV। ठीक है, और दिस इज 4 VAV, दिस इज 3, और ये इन्होंने जो करंट डायरेक्शन दी है दैट इज I0। ये गिवन है बेटा क्वेश्चन में। ठीक है, 2 वोल्ट 5 वोल्ट 2 ओम ये गिवन है। ठीक, ओके, चलिए दिस इज द क्वेश्चन फाइंड I0। व्हाट इज I0? I0 इज अ करंट फ्लोइंग इन द सेकेंडरी सर्किट, और ये इन्होंने VAV की वैल्यू दी हुई है इन दो टर्मिनल, इन दो नोड्स के बीच में। दिस वोल्टेज डिफरेंस इज कॉल्ड एज VAV। ठीक है, और एक यहाँ पर करंट सोर्स है। तो बेटा सबसे पहला स्टेप क्या है, हम इसको मैश एनालिसिस सॉल्व कर लेंगे। एक प्राइमरी सर्किट है, सेकेंडरी सर्किट है, तो कितने नंबर ऑफ मैशेस है? 2 नंबर ऑफ मैशेस। तो दिस इज योर फर्स्ट मैश। इसमें मैं करंट डायरेक्शन मान लेता हूँ दैट इज I1, और यहाँ दिस इज सेकंड मैश। यहाँ उन्होंने करंट डायरेक्शन इन्होंने ऑलरेडी दी हुई है दैट इज I0। चलिए, तो सबसे पहले मैं KVL लगाता हूँ दैट इज अप्लाइंग KVL फॉर फर्स्ट मैश। ठीक है बेटा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 मैंने करंट की डायरेक्शन थोड़ा इसके अपोजिट ले ली। करंट की डायरेक्शन मैं क्लॉकवाइज लेता हूँ दैट इज I1। तो 5 माइनस 2I1 माइनस 2I1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, 5 माइनस 4I1 इक्वल टू 0। I1 की वैल्यू क्या आ गई, 5/4 एम्पियर। ठीक, नाउ अगेन applying KVL for second mesh। by applying KVL for second mesh, तो सेकंड मैश के लिए मैं शुरू कर देता हूँ यहाँ से माइनस क्या कहते हैं 1 ओम से। तो -1 इंटू I0 प्लस 4 VAV माइनस 3I0 इक्वल टू 0 बेटा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 4 VAV माइनस 4I0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से VAV इक्वल टू क्या हो गया, I0। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 या सेकंड, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चलो, बट सर I1 की वैल्यू हमें आप मिल गई, VAV की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें तो I0 निकालना है ना, और I0 निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें VAV पता होना चाहिए। तो VAV कैसे निकालेगी, देखो ये VAV वोल्टेज क्या ड्रॉप है। VAV वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए मैं इस वाले लूप में एक तरह का KVL लगा सकता हूँ। तो तुम देखो यहाँ से कैसे करूँगा, यहाँ से चलूँगा VAV माइनस 2। अब इस 2 के अक्रॉस बेटा करंट क्या है, I1, जो तुम्हें दिख रहा है VAV माइनस 2I1। अब इस लौट के कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे VAV के पास ही जाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे करंट कितना है, I0, बट I0 की डायरेक्शन क्या है, दिस। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, KVL VAV माइनस 2I1 प्लस I0, क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो ये क्या होगा, प्लस I0। तो ये क्या इसकी इक्वेशन हो जाएगी VAV के लिए। फॉर VAV किस तरीके से लगा सकता हूँ बेटा, फिर से देखो यहाँ से ध्यान से, VAV माइनस 2I1 प्लस I0 इक्वल टू 0। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, VAV माइनस 2I1 प्लस I0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें पता है VAV की वैल्यू यहाँ पे क्या है, VAV फ्रॉम इक्वेशन सेकंड तुम्हें पता है VAV क्या है, VAV इक्वल टू I0 फ्रॉम इक्वेशन
सेकेंड वी एफ इज आई नॉट, तो आई नॉट प्लस आई नॉट माइनस 2i1 इक्वल टू 0, तो 2i0 माइनस 2i1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आई नॉट इक्वल टू किसके बराबर आ गया, i1, एंड व्हाट इज i1, i1 की वैल्यू अपने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपने निकाल ली हुई, दैट इज 5/4, यस, तो आई नॉट की वैल्यू आ गई 5/4 एम्पियर। तो आई थिंक इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। ठीक है, सभी को बेटा समझ में आ गया। चलिए, तो मेरे हिसाब से लगता है मुझे कि ये सभी को ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है बेटा, चलिए। नाउ द क्वेश्चन विच मैं आपको जो होमवर्क देने वाला हूँ वो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, पहले होमवर्क लिख देता हूँ मैं, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज what is the power loss in 10 ohm resistor in network shown below? This is the network 10 ohm, ठीक है। दिस इज 2 ohm, दिस इज 3 ohm, दिस इज 5 ohm, दिस इज 8 ohm एंड दिस इज 15 वोल्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या निकालना है, आपको यहाँ निकालना है पावर लॉस इन 10 ohm रजिस्टर। 10 ohm रजिस्टर कौन सा है, ये वाला, दिस इज 10 ohm रजिस्टर। तो आपको ये, दिस इज 5 ohm, दिस इज 2 ohm, दिस इज 3 ohm, दिस इज 8 ohm एंड दिस इज 15 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो यहाँ आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मैशेस। यहाँ कितनी मैश है, 1 2 3, 3 इक्वेशंस बनेंगी, 3 करंट, 3 केवीएल की इक्वेशंस बनेगी। आप उनको सॉल्व करोगे, आपको यहाँ पर 10 ओम के अक्रॉस आपको करंट की डायरेक्शन मिल जाएगी और पावर लॉस निकलेगा। तो सभी लोग, बट सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देन मैं बताऊंगा कि इसका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए और मिलेगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2, that is find small v by mesh method such that the current through the 5 volt source is 0। क्वेश्चन ध्यान से बेटा पढ़िएगा। फाइंड स्मॉल v, आपको बेसिकली यहाँ क्या निकालना है, आपको यहाँ पर स्मॉल v निकालना है, ये स्मॉल v निकालना है। ठीक है, और सच दैट करंट थ्रू द 5 वोल्ट सोर्स इज 0। ये कंडीशन ध्यान रखनी, मैंने उनको हाईलाइट कर दिया जिससे कि आपको क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी। उसका डायग्राम है कुछ इस तरीके से, 1 ohm 1 ohm 1 ohm, small v 1 ohm, one ohm, this is also 1 ohm। ठीक है, और दिस इज प्लस माइनस 5 वोल्ट। मैं लेकिन सिर्फ 5 लिख रहा हूँ जिससे आपको v से कंफ्यूजन ना हो जाए, फिर बोलो कि सर आपने क्वेश्चन गलत बनाया है। ठीक है,
दिस इज 5 और V कहाँ है, V ये रहा, ये ध्यान रखना, आपको V निकालना है। और क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया सच द करंट थ्रू द 5 वोल्ट सोर्स, इस 5 वोल्ट सोर्स के अक्रॉस जो करंट है वो क्या है, वो 0 है। मैं तो भी करंट डायरेक्शन सबके लिए बना देता हूँ तो आपको निकालने में हेल्प होगी। I2, दिस इज I3, ठीक है बेटा। I1, I2, I3 मैंने बना दिया है। आपको वो स्मॉल v की वैल्यू निकालनी है जिससे कि करंट थ्रू द 5 वोल्ट सोर्स क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। इक्वेशन सॉल्व करो, कंडीशन निकालो, आंसर निकालने की कोशिश करना। जिन लोगों का आंसर नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और जिन बच्चों का आंसर आ जाएगा वो मुझे एक बार बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं बताऊंगा कि उनका आंसर सही है नहीं है। तो आई होप आप सभी लोग ट्राई करेंगे, क्वेश्चन दोनों ही बहुत अच्छे हैं। इससे इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो मैश एनालिसिस की सारी प्रॉब्लम मुझे लगता है सॉल्व हो जाएंगी। बट स्टिल मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूँ, फिर हम लोग एक नया कंसेप्ट है जो मैश एनालिसिस को लेकर, सुपर मैश एनालिसिस, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, दैट इज एक और क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन वो हम यही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, यूजिंग मैश एनालिसिस फाइंड द करंट फ्लो through the 50 volt source in the network shown below. Using mesh analysis, find the current flow through the 50 volt source in the network shown below. कुछ नेटवर्क इस तरीके से दिया हुआ है, this is 10 ampere, (2 ohm), 3 ohm, 10 volt, 50 volt, एंड दिस इज 5 ohm। ठीक है बेटा, ये सर्किट डायग्राम उन्होंने दिया हुआ है और वो बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आपका 50 वोल्ट है, 5 ओम है, 10 एम्पियर है, 2 ओम है, 3 वोल्ट है, 10 वोल्ट है। तो आपको बेसिकली यहाँ पर निकालना है करंट फ्लो थ्रू द 50 वोल्ट सोर्स इन द नेटवर्क शोन बिलो। मतलब आपको ये करंट निकालना है, इस ब्रांच के अक्रॉस आपको करंट निकालना है कि 50 वोल्ट के अक्रॉस क्या होगा करंट, ठीक है। बट बेटा आप इसको ध्यान को देखिए, देखो ये एक ब्रांच है 50 वोल्ट 5 ओम, एक ब्रांच है 10 वोल्ट 3 ओम, और ये दो ब्रांचेस दी है जिसमें एक करंट सोर्स है 10 एम्पियर का और पैरेलल में करंट लगा हुआ है, एक रजिस्टर लगा हुआ है 2 ओम का। तो क्या मैं इस 10 एम्पियर पैरेलल विद 2 ओम करंट को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से एक ब्रांच बना सकता हूँ वोल्टेज सोर्स करके? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि आप किसी भी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स से बना सकते हैं, किसी भी करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स बना सकते हैं। तो अगर मेरे पास में एक करंट है जिसकी वैल्यू है I और एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है RS, तो इसको मैं वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं इन सीरीज विद रेजिस्टेंस, और ये V की वैल्यू क्या होगी, V इक्वल टू I इंटू RS। तो मैं बेटा इसको ये जो है ये वाला जो है, इनको मैं क्या करता हूं, इनको मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से एक करंट सोर्स बना देता हूं, मतलब वोल्टेज सोर्स की एक ब्रांच बना देता हूं। तो ये सर्किट कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, देखो ध्यान से सभी लोग। तो ये सर्किट को मैं ट्रांसफॉर्म करके इस तरीके से कर सकता हूं कि एक ब्रांच तो मेरी बन गई 5 ओम की, एक इसमें वोल्टेज सोर्स लगा है 50 वोल्ट का। नाउ अब इन दो ब्रांच से मैंने सोर्स ट्रांसफॉर्म करके मैंने क्या बना दिया, मैंने एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस, करंट की वैल्यू रजिस्टर की वैल्यू कितनी है 2 ओम, और यहां पर एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। अब वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी ये रहेगी प्लस माइनस, क्योंकि करंट डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ तो नेगेटिव टू प्लस होता है, दैट इज 20 वोल्ट। एक ये 3 ओम का ऑलरेडी दिया हुआ है और यहां पे सीरीज में 10 वोल्ट का ये दिया है। अब इस क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मैसेज, दो मैसेज है, दोनों में करंट मैंने मान लिया I1,
I2 और अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, सॉल्व करने के लिए क्या है, हम अप्लाइंग केवीएल फॉर फर्स्ट मैश। तो वैल्यू क्या आएगी 50 माइनस 5i1 माइनस, अब तुम देखो i1 नीचे जा रहा है i2 ऊपर आ रहा है, तो वैल्यू क्या होगी -2i1 माइनस i2। अब तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना बेटा। और 20 वोल्ट कैसा है प्लस माइनस, तो -20 इक्वल टू 0। तो करंट डायरेक्शन क्या बन जाएगी, करंट डायरेक्शन बन जाएगी 5i1, मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगी 5i1। ठीक है, यहाँ से मैं रख लेता हूँ 5i1 प्लस 2i1 माइनस 2i2 इक्वल टू 30। तो ये हो जाएगा 7i1 माइनस 2i2, 7i1 माइनस 2i2 इक्वल टू 30। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई बेटा। ठीक है, 7i1 माइनस 2i2 इक्वल टू 30। नाउ अप्लाइंग केवीएल फॉर सेकेंड मैश। I am starting from 20 वोल्ट 20। अब करंट डायरेक्शन आपने i1 माइनस i2 नीचे माना है, तो प्लस 2i1 माइनस i2 माइनस 3i2 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या बनेगी 10 इधर आ जाएगा, इनको वहां ले जाता हूँ, 2i माइनस 2i1 प्लस 2i2 प्लस 3i2। तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 10 इक्वल टू माइनस 2i1 प्लस 5i2। सेकेंड इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। बाय सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड आप यहां से निकाल लोगे इक्वेशन, आप यहां से i1 i2 की वैल्यू निकाल लोगे। तो यहां से आप सॉल्व करोगे बाय सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आपको क्या निकालना है बेसिकली बेटा, आपको 50 वोल्ट के अक्रॉस आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। और 50 वोल्ट के अक्रॉस करंट कौन सा है i1। तो i1 की वैल्यू जो आएगी वो मैं आपको सॉल्व करा है, मैं मेरे पास सॉल्व करा हुआ है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप अपना सॉल्व करिएगा। i1 की वैल्यू जो आएगी दैट इज 5.48 एम्पियर। दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा, आप सभी लोग सॉल्व करिएगा फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो आपको i1 की वैल्यू जो आएगी 5.48 एम्पियर इज द आंसर। ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहां पर इस वाले क्वेश्चन में हमने 3 कंसेप्ट यूज किए, इस वाले क्वेश्चन में हमने 3 कंसेप्ट यूज किए। फर्स्ट इज मैश एनालिसिस, सेकंड इज केवीएल और थर्ड इज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सभी को समझ में आ गया बताइए। यहां पे 3 कंसेप्ट यूज हुए हैं। एक यूज हुआ है ये, एक हमने यूज किया है मैश एनालिसिस, एक हमने यूज किया मैश एनालिसिस, एक हमने किया केवीएल और एक हमने यूज किया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। मुझे लगता है कि मैश एनालिसिस में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा। नाउ मैं बात करूं, एक छोटा सा कंसेप्ट मैश एनालिसिस में और आता है, दैट इज सुपर मैश। सुपर मैश एनालिसिस ये क्या होता है, वी विल सी दैट। मैं आपको अभी बताता हूं। और बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल होता है, कुछ भी इसमें नहीं होता है। एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, एग्जांपल की मदद से हम इसको देखेंगे। क्वेश्चन है फाइंड लूप करंट। सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से है। 1 ओम 10 वोल्ट, 2 एम्पियर,
1 ओम, 5 वोल्ट, इस तरीके से सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। तो मुझे मैश एनालिसिस लगाना है तो बेटा मैं क्या करूंगा, एक I1 लगा दूंगा और एक I2 लगा दूंगा, और मुझे लूप करंट्स निकालने हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे I1 I2 निकालना है। ठीक है, निकालेंगे। बट यहाँ पे मैं एक दिक्कत फील करूंगा सर, एक प्रॉब्लम फील करूंगा सर, कि जब मैं फर्स्ट वाले मैश के लिए जब केवीएल लगाने की कोशिश करूंगा तो तो केवीएल लगाने में मैं 10 क्या लिखूंगा, 10 वोल्ट माइनस I1 माइनस, अब इस 2 एम्पियर के लिए मैं क्या करूं सर? अगर किसी भी केवीएल में लूप में अगर करंट सोर्स आ जाए तो मैं केवीएल नहीं लगा सकता सर, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि इस करंट सोर्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। तो केवीएल लगाने में सर हम लोग मतलब अनेबल हो जाएंगे सर, हम केवीएल लगा ही नहीं सकते कि केवीएल किस तरीके से इसमें अप्लाई किया जाए। तो जब ऐसी कंडीशन आए कि किसी भी दो मैश के बीच में अगर एक करंट सोर्स आ रहा है तो वी कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई द मैश एनालिसिस, तो हम डायरेक्टली मैश एनालिसिस नहीं लगा सकते। तो ऐसे कोई दो मैश जिनके बीच में करंट सोर्स आ रहा है, उन मैश को हम बोलते हैं सुपर मैश। बेटा बात सभी को समझ में आया ये चीज? ऐसे कोई भी मैश, दो मैश या दो से ज्यादा मैश, 2 मैश या 3 मैश या 4 मैश, कितने भी मैश, जिन मैश के कॉमन ब्रांच पर अगर एक करंट सोर्स आ रहा है तो उन मैश को हम सुपर मैश कहते हैं। उन सुपर मैश के लिए जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसके लिए हम देखते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, सो प्रोसीजर फॉर सुपर मैश एनालिसिस। ठीक है, तो हम यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है इसके लिए वो ये कि व्हेन करंट सोर्स branch is common for 2 meshes, it is possible to find solution by using super mesh technique. Second step, the number of meshes is reduced by 1 for each current source present. Third, applying KVL in the affected meshes leaving current source branch and last, write the expression of current for current source branch। समझिए क्या चीज है। मैं ऐसा करता हूँ इस सर्किट डायग्राम को भी नीचे फिर से बना लेता हूँ जिससे हमारे लिए हेल्प रहेगी थोड़ा सा। सो दिस इज 1 ohm, this is 10 volt, this is 2 ampere, five volt and this is 1 ohm। ठीक है, करंट हमारा क्या है I1
और I2। आपको क्या करना है, आप केवीएल लगाइए मैश में। सबसे पहले मैं फर्स्ट मैश के लिए केवीएल लगाऊंगा तो क्या आएगा, 10 वोल्ट माइनस I1। अब इस वाली ब्रांच को आप छोड़ दो, ये जो करंट सोर्स वाली ब्रांच है इसको आप छोड़ दो, फिर जो दूसरा वाला मैश है उसके लिए केवीएल लगाओ, शुरू करो यहीं से। जैसे आप अभी कहां से कहां तक आए, 10 माइनस I1, जस्ट वेट अ मिनट, आप कहां से आए, यहां से लेके यहां तक चल दिए। अब ये वाली ब्रांच में आपको केवीएल लगाना, लेकिन इस वाली ब्रांच को आप छोड़ दीजिए। अब सेकंड वाला जो मैश है उसके लिए केवीएल लगाइए, तो उसके लिए केवीएल क्या आएगा, माइनस I2 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसको हम बोलते हैं अप्लाइंग केवीएल फॉर सुपर मैश। दिस इज सुपर मैश इक्वेशन। मतलब आपको क्या करना है बेटा, आपको ये करना है कि आपको केवीएल इक्वेशन लगानी है वहां तक, फर्स्ट वाले मैश के लिए लगानी है उस वाली ब्रांच को छोड़कर जो करंट सोर्स वाली ब्रांच है, ठीक है। फिर सेकंड वाले ब्रांच के लिए आप केवीएल की इक्वेशन लिखिए और दोनों को एक ही क्वेश्चन में कंबाइन करके लिख दीजिए। तो मैंने क्या किया, 10 माइनस 1 इंटू I1, फिर देन ये वाली ब्रांच को मुझे छोड़ना है, फिर सेकंड वाली जो इक्वेशन है मैश की मैंने उसको लिखा माइनस I2 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से इक्वेशन बेटा क्या बनेगी, 10 माइनस 5 इक्वल टू I1 प्लस I2, दैट इज I1 प्लस I2 इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन। फिर जो करंट सोर्स की ब्रांच है उसका करंट का रिलेशन आप लिख दीजिए। तो देखो इसमें कितना है, 2 करंट है। करंट की इक्वेशन बेटे इसके लिए क्या होगा जरा मुझे बताओ सर। करंट ये 2 एम्पियर करंट जा रहा है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो I2 तो उसके डायरेक्शन में और I1 अपोजिट डायरेक्शन, तो मैं क्या बोल सकता हूं, 2 इक्वल टू I2 माइनस I1। दिस इज सेकंड इक्वेशन। बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आंसर क्या आ जाएगा, बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, I1 की वैल्यू आ जाएगी 1.5 एम्पियर, I2 की वैल्यू आ जाएगी 3.5 एम्पियर। सभी को बेटा समझ में आया। हमने यहां पर क्या किया, आपको सुपर मैश के लिए अगर इक्वेशन लिखनी है तो आप क्या करिए, आप जो भी अफेक्टेड मैशेस हैं उनके लिए केवीएल के इक्वेशन कंबाइन करके एक इक्वेशन लिख दीजिए, एक्सेप्ट दैट करंट ब्रांच। जो करंट ब्रांच है उसको छोड़कर दोनों जो आपकी जो दोनों मैशेस के लिए जो केवीएल की इक्वेशन बची हुई होती है उनको आप एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दीजिए। फिर लास्ट में जो आपका उस करंट ब्रांच के लिए करंट का एक्सप्रेशन है वो आप लिख दीजिए। तो दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन इसी तरीके से और देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, देखो क्वेश्चन को ध्यान से, तो और थोड़ा क्लियर होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन इज डेवलप मैथमेटिकल equation of network shown below. This is R2, this is VXY2, this is R3, this is VS, this is R1, this is IS, this is VX, है ना। वोल्टेज ड्रॉप एट R3 इज VX, ठीक है। यहाँ करंट की डायरेक्ट करंट की जो दिया है दैट इज I2, दिस इज I1 और दिस इज I3। अब इस क्वेश्चन को देखो बेटा, ध्यान से देखने की कोशिश करो। यहां पर अगर मैं फर्स्ट मैश और सेकंड मैश के बारे में बात करूं, विच इज माय फर्स्ट मैश, दिस इज माय फर्स्ट मैश, दिस इज माय सेकंड मैश और दिस इज थर्ड मैश, ठीक है। तो अगर मैं बेटा यहाँ मैशेस के बारे में बात करूं तो देखो फर्स्ट मैश और सेकंड मैश के बीच में ये करंट सोर्स आ गया और फर्स्ट मैश और थर्ड मैश के बीच में ये करंट सोर्स आ गया। तो यहां पर बेसिकली आपको इक्वेशंस कितनी लिखनी चाहिए थी, 3 केवीएल की इक्वेशन आनी चाहिए 3 मैशेस के लिए। बट आपके लिए जितने सुपर मैश में अफेक्टेड मैशेस होते हैं उतना ही इक्वेशन रिड्यूस बाय 1 हो जाती है। तो अगर बेटा देखो इन 2 मैश के लिए एक करंट सोर्स था कॉमन में, तो 3 से इक्वेशन पहले में कितनी रहेंगी, 2। अब यहाँ 2 करंट सोर्स है तो 3 माइनस 1 तो कितनी इक्वेशन रह जाएगी, 1। तो इसके लिए मैं कंबाइंड इक्वेशन लिखूं सुपर मैश के लिए, देखो किस तरह से आएगी, देखो ध्यान से बेटा। VS माइनस I1 R1
ठीक है, अब मैं फर्स्ट वाले मैच के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, Vs माइनस I1R1। ठीक सर, इसके अलावा तो सारे ये क्या है, करंट सोर्स है, तो इक्वेशन फर्स्ट वाले मैच के लिए इतनी रहेगी। अब सेकंड वाला मैच कनेक्टेड करके लिखूंगा सर, सेकंड वाले मैच के लिए जो यूनिट आएगी, इक्वेशन आएगी दैट इज माइनस I2R2। बात समझ में आ रहा है बेटा, क्योंकि Vx/2 तो करंट सोर्स है तो और तो लिख नहीं सकते हैं। थर्ड वाले मैच के लिए मैं दो एलिमेंट, एक IS एक R3, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस I3R3। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने फर्स्ट मैच, सेकंड मैच, थर्ड मैच की कनेक्टेड इक्वेशन लिखी, और जो करंट ब्रांच वाले, जो जिसमें करंट सोर्स लगा था इस ब्रांच में, उसको लीव कर दिया अभी, इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब इन करंट सोर्स के लिए आप करंट का एक्सप्रेशन लिखो, तो मैं Vx/2 की वैल्यू क्या होगी जरा मुझे बताओ। Vx/2 इक्वल टू I1 माइनस I2, सेकंड इक्वेशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IS? IS क्या हो जाएगा बेटा, जरा बताओ मुझे जल्दी से। IS हो जाएगा I1 माइनस I3। IS इज नहीं, IS इज I3 माइनस I1, I3 माइनस I1, थर्ड इक्वेशन। नाउ बस यही था सुपर मैश के अंदर। अब इन तीन इक्वेशन को सॉल्व कर दो, जो भी पूछेगा, बट इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशन पूछा है, ये हमने तीन इक्वेशन बना दी। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Vx? Vx इक्वल टू I3R3, Vs R3 के ऊपर ड्रॉप है, दिस इज फोर्थ इक्वेशन। बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट एनी पैरामीटर। तो बेटा समझ में आई ये वाली चीज, ये इक्वेशन हमने कैसे लिखा, फिर से समझो इस चीज को, कि सर हमने इस इक्वेशन को ऐसे लिखा कि हमें क्या करना है, हमें जो जो अफेक्टेड मैशेस हैं उनके लिए कंबाइंड इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे? आप जो अफेक्टेड मैश है उसमें केवीएल की इक्वेशन लिखना शुरू करिए, बट उसमें उन अफेक्टेड ब्रांचेस को छोड़ दीजिए जिसमें करंट सोर्स लगा हुआ है। तो देखो पहले वाले मैश में Vs माइनस I1R1 लिख लिया, क्योंकि बाकी दो तो क्या है, करंट सोर्स वाली ब्रांच है। सेकंड वाले मैच में सिर्फ R2 के लिए I2R2 लिख लिया, क्योंकि बाकी ब्रांच में तो क्या है, Vx करंट सोर्स है। थर्ड वाले के लिए मैंने I3 इंटू R3 लिख दिया, बाकी क्या है, बाकी आपका IS है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। ये कंप्लीट इक्वेशन हो गई। बाकी फिर मैं जो मेरी अफेक्टेड जो करंट सोर्स है, जो मेरा करंट सोर्स वाली ब्रांच है, उनके लिए मैंने करंट की एक्सप्रेशन लिख ली है। ठीक है, बाकी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। सभी को समझ में आया बेटा? सुपर मैश इज बेसिकली फॉर दोज नेटवर्क्स इन विच करंट सोर्स इज इन द कॉमन ब्रांच बिटवीन टू मैशेस और मोर मैशेस। ठीक है, तो इसी सुपर मैश का एक होमवर्क क्वेश्चन भी लिख लीजिए। जब इतना पढ़ा है तो एक होमवर्क सुपर मैश का भी होना चाहिए। क्वेश्चन, फाइंड लूप करंट ऑफ सर्किट शोन बिलो। सर्किट में डायग्राम मैं बना देता हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दिस इज 15 एम्पियर, टू ओम, 3 ohm, this is 1 ohm, this is 1 ohm, this is 1 ohm, ठीक है। और दिस इज Vx/9, दिस इज Vx, दिस इज 2 ohm, 1 ohm, 3 ohm, 1 ohm, दिस इज ऑल्सो बेटा 1 ohm। मैं क्लियर थोड़ा लिख देता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस इज 1 ohm, दिस इज 15 एम्पियर, दिस इज 3 ohm, दिस इज Vx, दिस इज Vx/9। ठीक है, तो आपको यहाँ लूप करंट निकालना है बेटा। अब ये ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में जो करंट सोर्स है वो कहाँ है, जो कॉमन ब्रांच में, वो यहाँ। ये 15 एम्पियर क्या अफेक्टेड वो है? नो। ये जो 15 एम्पियर है बेटा, क्या ये आपके कॉमन में है, कॉमन ब्रांच में है? नो। तो ये सुपर मैश नहीं बनाएगा। दिस Vx/9 विल मेक द सुपर मैश। तो इससे जो अफेक्टेड मैश होगी उनके लिए आप एक कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे और आप करंट की निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप बेटा मुझे I1, I2, I3 की वैल्यू बताइएगा। व्हाट इज I1, व्हाट इज I2 एंड व्हाट इज I3? I1 तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, I1 तो डायरेक्टली दिया हुआ है 15 एम्पियर। आपको I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है, सॉरी, आपको I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है। I2 निकालना है और आपको I3 निकालना है। आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा। सो आई थिंक we have studied the mesh analysis, we have completed the mesh analysis। mesh analysis में बेटा इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने की आपको कोशिश की है। इनमें से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर गेट भी हैं जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, और मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैश एनालिसिस। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस टॉपिक, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द नोडल एनालिसिस, और थोड़े से उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे, है ना। तो बेटा जो मैंने होमवर्क आप लोगों को दिया है उसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। So I hope you have enjoyed well. Thank you so much for joining, and kindly subscribe the channel. I have also started that signal and system series. उसमें भी मैं lectures upload करना शुरू करने वाला हूँ। तो आप सभी लोग मेरे वीडियोस को फॉलो करिए, एंजॉय करिए और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।